चाहे आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो या अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, आपके लिए अकेलापन बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप अकेले जीना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारी कद्र करना सीख जाएगी। अकेलेपन का ये मतलब नहीं आप लोगों की भीड़ से दूर हो तो ही आप अकेले हो। कुछ लोग दुनिया की भीड़ में खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। असल में अकेलापन दो कंडीशन में महसूस होता है। पहला, जब आप खुद को काबिल समझना बंद कर देते हो। दूसरा, जब आप लोगों द्वारा इग्नोर किए जाते हो। कुछ लोग इन दोनों कंडीशंस में रोना धोना शुरू कर देते हैं और खुद को दुनिया से दूर कर लेते हैं। ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आपको रोने धोने की बजाय इसे एक सुनहरा मौका मानकर अपने अकेलेपन को खुद को और भी ज़्यादा काबिल बनाने और सफल बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं जो अकेले रहने वालों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अगर आप भी खुद को अकेला महसूस करते हो तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि अकेलापन एक वरदान है अगर इसका इस्तेमाल खुद को सफल बनाने के लिए किया जाए तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, अपने शौक और हुनर को वक्त दे सकते हो। कहते हैं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, या फिर दूसरे लोगों को देखकर उनके अंदर कुछ नया सीखने की चाहत पैदा हो जाती है। 90% लोग अपने हुनर और शौक को अच्छे से सबके सामने ले आते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बहुत बिजी होने के कारण या दूसरे लोगों की मौजूदगी की वजह से भी अपनी चाहत को बाहर नहीं ला पाते। तो ऐसे हालात में अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जा सकता है अपने उस हुनर को बाहर लाने के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए। मान लीजिए आपको डांस का बहुत शौक है, लेकिन सबके सामने डांस करने में आपको शर्म सी आती है। तो ऐसे में आपका अकेलापन आपकी कला को निखारने के लिए बहुत अच्छा है। आप अकेले में डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब आप डांस में परफेक्ट हो जाएं, तब आप दुनिया के सामने भी बिंदास होकर डांस कर सकते हो। और जिन लोगों को लिखने का शौक़ है, वो लोग इस अकेलेपन में अपने अंदर के विचार को कागज़ पर उतार सकते हैं। लिखने के लिए अकेलापन सबसे बेहतरीन है, क्योंकि किसी के सामने आप उतना नहीं खुल पाते जितना अकेले में खुल पाते हो। दूसरा पॉइंट, अकेलापन हमें रिश्तों को और लोगों को समझने का मौका देता है। जब हम दुनिया की भीड़ से दूर खुद के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, तभी हम खुद की ज़िंदगी को सही से समझ पाते हैं कि कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि वो कौन सा इंसान है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में परेशानियां बढ़ रही हैं। ये सब हमें तभी पता लग सकता है जब हम अकेले होंगे और उन सभी लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे जो हमारे अपने होने का दावा करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कौन हमारा अपना है, कौन नहीं। अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में रहते हो कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, तो ऐसे में आपके लिए अकेलापन बेस्ट है उन सभी लोगों के बारे में सोचने के लिए। मैंने देखा है कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को बेचने की नीयत रखते हैं। आप ऐसे लोगों को बड़े आराम से ढूंढ सकते हो अपने अकेलेपन में, नहीं तो ऐसे लोग एक दिन आपको सड़क पर ले आएंगे। इसलिए आप भी बिल्कुल शांत मन से ये सोचना शुरू कर दो किसे अपनी लाइफ में रखना है, किसे नहीं। बाकी नीचे कमेंट में बताएं आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप अपनी लाइफ से बाहर करना चाहते हो। तीसरा पॉइंट, डिस्टर्बेंस से दूर रखता है अकेलापन। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तब लोग बिना मतलब के आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे में पूरा मूड ख़राब हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोग जब किसी काम में तन मन से लगे होते हैं तो वो कहते हैं कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात तब भी कही जा सकती है जब कोई हमें ज़्यादा परेशान कर रहा हो। अकेलापन एक तरह से आपके काम के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो इस दौरान आपको तंग करने वाला कोई नहीं होता और आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। और जब आपका काम परफेक्ट होगा तब लोगों की नज़रों में आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। असल में अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि आप अकेले हैं, तो आपका काम ही आपका सबसे अच्छा साथी बन जाएगा और आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे और लोग आपके काम से तुरंत इंप्रेस हो जाएंगे। इसलिए अगर आप खुद को डिस्टर्ब महसूस करते हो तो कुछ टाइम के लिए आपको अकेला ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स हो सको और खुद को कामयाबी की ओर ले जा सको। चौथा पॉइंट, अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाया जा सकता है अकेलेपन से। जहाँ कुछ लोग अपने अकेलेपन में रोने गाने लगते हैं, वहीं ज़्यादातर लोग अपने अकेलेपन का यूज़ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में करते हैं, ताकि वो हर फील्ड में सफल हो सकें। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि अकेलेपन में आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो आपको एक यूनिक पर्सन बनाता है।
आप अपने टैलेंट में बहुत माहिर हो, लेकिन एक दिन जब आपने लोगों के सामने अपने अंदर के टैलेंट को रखना चाहा तो आप अपने उस टैलेंट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए और सभी लोग आप पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और आप अपनी इस बेइज्जती की वजह से अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल करना छोड़ देते हो। वहीं जब हम अकेले में खुद के सामने ही अपना वही हुनर रखते हैं तो हम सच्चाई के साथ ये तय कर पाते हैं कि हमें अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। ऐसे में जब आप अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और फिर आप इस दुनिया की भीड़ में अपने टैलेंट को बड़े आराम से साबित कर पाते हो। 5वां पॉइंट, अकेलेपन में ही खुद को ठीक से समझने का मौका मिलता है। अकेलेपन की फीलिंग कुछ लोगों के लिए सज़ा जैसी होती है तो कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी की ज़रूरत। ज़्यादातर लोग अकेलेपन और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए भीड़ की ओर भागते हैं और फिर उनका रहा साह सुकून भी कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है। अकेलापन भले ही स्टार्टिंग में आपको काटने को दौड़े, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का असली चेहरा दिखा देती है। यही वजह है कि कुछ लोग बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अकेलापन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में खुद को समझने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि जितना हम दूसरों के बारे में जानते हैं उतना हमें खुद के बारे में भी नहीं पता होता। जब हम अकेले होते हैं तो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम अपने फ्यूचर को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। 6वां पॉइंट, अकेले होने पर हम समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के यंगस्टर्स अपना ज़्यादातर वक्त या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने में बर्बाद कर देते हैं या फिर सोशल मीडिया पर चैटिंग करने में, और बाकी टाइम सोने में निकाल देते हैं। किसी के साथ रहने के दौरान आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि हम अपने समय का दुरुपयोग कर देते हैं। हमें पता होता है कि इस तरह से हमें नुकसान हो रहा है, पर फिर भी आप किसी दूसरे के लिए अपने समय का दुरुपयोग करते चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, खुद को नहीं। वहीं जब आप अकेले होते हो तो आप अपना एक एक मिनट भी अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं और समय का पूर्ण उपयोग करके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जब आप अकेला फील करो तो अपना समय किसी ऐसे काम में लगाओ जो आपको सफल और काबिल बना सके। 7वां पॉइंट, चिंता मुक्त रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है अकेलापन। लाइफ में जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे टाइम में आप कुछ पल के लिए अकेले हो जाएं। एक बार आपका मन अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, इसके बाद आपको अनगिनत फायदे महसूस होंगे अकेलेपन की। आप ये देखेंगे कि अकेले रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो गए हैं। कोई फिक्र नहीं, सारी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। कब क्या करना है यह सब आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हैं। सच कहा जाए तो हकीकत में आप खुद पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे आपको किसी और की चिंता ही नहीं होगी। वह व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, आप एकदम रिलैक्स रहोगे अकेलेपन में। दोस्तों, किसी चीज़ के सिर्फ फ़ायदे हों ये ज़रूरी नहीं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसी तरह किसी चीज़ के सिर्फ नुकसान ही हो ये भी ज़रूरी नहीं, उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।